नमस्कार। चौथा पाए में आपका स्वागत है। बिहार में SIR और चुनाव आयोग के जवाब को लेकर पहले से एक बवाल मचा है और अब एक और बवाल शुरू हो गया है वहां पे, और वो बवाल है बिहार के भागलपुर में उपजाऊ जमीन, लगभग 1050 एकड़ उपजाऊ जमीन, जिस पे बताते हैं कि करीब 10 लाख पेड़ लगे हुए हैं, वो जमीन औने पौने दामों पर अडानी ग्रुप को दे दी गई है। इस बात को लेके कांग्रेस ने आपत्ति की। कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बिहार दौरे के दौरान भागलपुर के पीरपैंती में लगभग 3000 करोड़ के निवेश से लगने वाले अडानी के इस पावर प्लांट की आधारशिला रख रहे थे, उससे कुछ घंटे पहले कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त को 1050 एकड़ जमीन, भागलपुर के पीरपैंती की जमीन जिस पे 10 लाख पेड़ लगे हुए हैं, वो जमीन 33 साल के लिए महज ₹1 प्रति एकड़ की दर से अडानी को देती है। अब ये आरोप है कि उस गांव के और भागलपुर के पैंतीपुर जो वनखंड है और जहाँ लोग गंगा किनारे ये आम, लीची और इस तरीके के पेड़ लगाते हैं, उनकी जमीन औने पौने दामों में ली गई है। अब यह कांग्रेस का आरोप है, जबकि आपको याद हो तो 2023 में जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ थे, उस वक्त एक इम्पैक्ट बिहार करके इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी और उसमें अडानी ग्रुप ने एक बड़ा भारी निवेश किया था। ये निवेश उससे अलग है, लेकिन लगातार अडानी जो है वो बिहार के अंदर निवेश करने जा रहे थे और इस बार उन्होंने भागलपुर में 2400 मेगावाट के 3 सुपर क्रिटिकल टेक्निक पर बनने वाले थर्मल प्लांट लगाने का फैसला किया है, जिसकी कल आधारशिला नरेंद्र मोदी जी ने रखी है। अब इस पर विवाद क्या है? विवाद इसमें कांग्रेस का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो अडानी को हमेशा फायदा पहुंचाते रहे। इस बार फिर जो है वो बिहार चुनाव में उनको लग रहा है कांग्रेस को कि भाजपा हार जाएगी और चलो कोई बात नहीं, हार से पहले एक दोस्त को ऑब्लाइज कर देते हैं। ये कांग्रेस का आरोप है, लेकिन अडानी की कंपनी ये कह रही है कि वो इस पे 3000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी और इससे 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा और ये बिजली बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के साथ जो करार हुआ है, उसके तहत बिहार सरकार को ₹6.75 प्रति यूनिट बेची जाएगी। कांग्रेस का आरोप यह है कि जब बिहार सरकार को NTPC से ₹2.75 पर यूनिट बिजली मिल रही है, तो फिर ये ₹6.75 के दाम पर बिजली लेना क्या अडानी को फायदा पहुंचाना नहीं है? लेकिन सवाल ये है कि बिहार जो है वो लगातार बिजली के मामले में पिछड़ता रहा है। अगर आप 2005 का मैं एक आंकड़ा देख रहा था जिसमें यह कहा गया कि बिहार में बड़ी मुश्किल से 6 से 7 घंटे बिजली आती थी, चाहे वो डोमेस्टिक एरिया हो, चाहे वो एग्रीकल्चर एरिया हो, चाहे कोई और एरिया हो। नतीजा वहाँ पे जनरेटर इंडस्ट्री जो है वो फली फूली, इन्वर्टर की जो मांग है वो फली फूली। लेकिन उसके बाद में इसमें सुधार हुआ और सुधार इतना हुआ कि जो बिहार में 2005 तक महज 17 लाख
बिजली कनेक्शन थे वो 2025 में बढ़कर 2.6 करोड़ बिजली कनेक्शन हो गए हैं। और अब ये चूँकि बिहार में बिजली की मांग जो है वो 2005 के मुकाबले 12 गुना बढ़ी है, और ऐसे में बिहार जैसे प्रदेश में 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट छोटी बात नहीं होती। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट अडानी के हिस्से ही क्यों आया, इसको लेके सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस तो कल से हमलावर हो रही है इस बात को लेके, और कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें एक वीडियो दिखाया गया। वो वीडियो एक लोकल यूट्यूब चैनल का है जिसने बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन इसमें की है, और लगभग आधे घंटे की इसमें उसने डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसमें उसने उन किसानों से बात की है, और ये जो पीर पैंती इलाका जो है भागलपुर का, वहाँ के लोगों से बातचीत की है। और उसमें जो चीज़ सामने आई है वो ये आई है कि ये ज़मीन जो अडानी के लिए चिन्हित की गई है, ये ज़मीन पहले किसी और के लिए चिन्हित थी या उनके लिए रोकी गई थी। उस वक्त जिन लोगों को मुआवजा जो मिला, आज भी उसी दर से मुआवजा देने की बात सामने आई है। दूसरा, इसमें लगभग जो है वो 800 किसानों की ज़मीन इसमें प्रभावित हो रही है, उनकी ज़मीन इसमें आ रही है। किसानों का ये कहना है कि या तो उन्हें मुआवजा दिया नहीं गया है, और अगर मुआवजा दिया गया है तो वो अलग अलग दर से दिया गया है। उदाहरण के लिए किसी को 1 एकड़ ज़मीन का 1 करोड़ रुपया मिला है तो किसी को सिर्फ 40 लाख रुपया मिला है, जबकि वही खस रहा है वो ही खाता है। ऐसा ग्रामीणों का आरोप है, और इसी को कांग्रेस जो है वो अपना मुद्दा बना रही है, और इस मुद्दे को लेके वो पीएम नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर हमलावर होने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज सवाल ये उठेगा कि क्या कांग्रेस ने जब मोदी को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाया है तब उसे नुकसान उठाना पड़ा है राजनीतिक रूप से। 2019 का चुनाव बहुत ही भयंकर तरीके से कांग्रेस राफाल के मुद्दे पे मोदी पे हमलावर हुई थी, नतीजे हम सबने देखे। लेकिन जब मोदी को छोड़ के अन्य मुद्दों पे कांग्रेस ने बात की तो 2024 के नतीजे भी हमने देखे। अब चूंकि बिहार में चुनाव है, और बिहार में चुनाव के दौरान कांग्रेस का और जो इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं, आरजेडी जैसी पार्टियां, उनका जो एसआईआर के खिलाफ जो एक मुद्दा है वो एक टेम्पो बना रहा है, ऐसी वहाँ की मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है। और इसके अलावा बिहार में मुद्दे जो हैं वो वहाँ बेरोजगारी है, शिक्षा है, और बाढ़ है, बिजली है। क्या कांग्रेस इन मुद्दों पे पीएम मोदी की अडानी से दोस्ती को ज़्यादा तवज्जो दे के फ़ायदा ले लेगी, या ये कांग्रेस ऐसा करके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है? आपको क्या लगता है? क्या बिहार में कोई बड़ा प्लांट नहीं लगना चाहिए, और लगना चाहिए तो वो अडानी ही क्यों लगाए, और क्यों नरेंद्र मोदी बार बार अडानी को नाम को लेके गिर जाते हैं, और कांग्रेस उन्हें घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ती। लेकिन आज की परिस्थिति में क्या कांग्रेस का ये कदम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाला है, या कांग्रेस को इसका कोई राजनीतिक फ़ायदा भी मिल सकता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कल आपसे और मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।